जगदम्बे 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 जगदम्बे। और यहाँ से प्रवेश द्वार गायत्री धाम सेंधवा का। पीले रंग की धर्म ध्वजा लहराती हुई गायत्री धाम सेंधवा में, और ये है इसका प्रवेश द्वार। यहाँ पर छोटा गेट है, यहाँ पर एंट्री करनी होती है आपको। जो भी आगंतुक आते हैं यहाँ पर अपना एंट्री करने के बाद ही अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये अंदर प्रवेश करते ही यहाँ पर गायत्री परिवार की ध्वनियों से गुंजित वातावरण हमको दिखाई पड़ता है। ये जो छोटे छोटे पोल्स लगे हुए हैं, इनमें लाइट की भी व्यवस्था है और साउंड की ध्वनि भी इनमें बराबर बजा करती है। सामने यहाँ पर देखते हैं बड़ी सी पानी की टंकी है और यहाँ से पूरी सप्लाई होती है गायत्री धाम सेंधवा की। चारों ओर से हरा भरा यह मार्ग आगे की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर हम आगे की यहाँ की संरचना और यहाँ के निर्माण और गतिविधियों से अवगत होंगे। कलरव करते हुए पक्षी और हरा भरा शांत मनोहर वातावरण। अभी भी यहाँ पर आंधी पानी आया है, उसकी वजह से काफ़ी कुछ यहाँ पर अव्यवस्था हो गई है। परिसर में प्रवेश करते ही ये बड़ा सा बरगद का पेड़ और इसी के पास में ही स्थापित सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा स्मारक। बरगद का पेड़ यहाँ पर, और इसी पेड़ के सामने श्री हनुमान जी का दिव्य मंदिर है। हनुमान जी जो कि यहाँ के गायत्री धाम सेंधवा के अध्यक्ष हैं, उनका यह मंदिर है। और इस हनुमान मंदिर के ठीक पीछे यहाँ पर निर्मित है सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा स्मारक और सुरभि गौ माता की समाधि। हनुमंत धाम यहाँ के अध्यक्ष हनुमान जी के चरणों में नमन वंदन। ओम हनुमंते नमः। सुरभि गौ माता की समाधि। यहाँ पर वही सुरभि माता जिनकी तपस्थली है यह सेंधवा धाम, और जिनके संरक्षण में, जिनकी कृपा से, जिनकी देख रेख में यहाँ पर का सारे निर्माण यहाँ के हुए हैं। ये माँ सुरभि गौ माता की समाधि स्थली है। गौ माता को सादर नमन वंदन, जिनकी कृपा से इस दिव्य धाम का निर्माण हुआ। पूज्य गौ माता सुरभि। सुरभि गौ माता के ठीक सामने स्थापित गुरु सत्ता के स्मारक सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा स्मारक। लहरों के साथ दिव्य संवेदनाएं। सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा स्मारक के दर्शन के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा स्मारक के ठीक सामने यहाँ पर यज्ञ कुंडों की यज्ञ कुंडों का आध्यात्मिक विज्ञान बताती हुई यहाँ पर यज्ञशाला है, इसको देख सकते हैं। 9 कुंडी यज्ञशाला यहाँ पर स्थापित है
और 9 कुंडों की जो यज्ञशाला है, ये हर कुंड में इसकी ज्यामिति और अलग अलग प्रकार की बनावट है और हर कुंड का अलग अलग विज्ञान है। यहाँ पे देख सकते हैं 9 कुंडी यज्ञशाला। यहाँ पर प्रतिदिन 1 कुंडी यज्ञ होता है और विशेष अवसरों पर 9 कुंडी यज्ञ यहाँ पर संपन्न किया जाता है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ यहाँ से देखी जा सकती हैं और इन्हीं पहाड़ियों पर निर्मित यज्ञशाला दर्शन के बाद आगे हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर प्रवचन पंडाल आगे है और साहित्य स्टॉल भी यहाँ पर आगे है। ठीक बाईं ओर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर यह ऋषि कुंज है जो कि सबसे पहले यहाँ पर निर्मित हुआ था। उसके बाद में सारे भवन यहाँ पर निर्मित हुए। तो यह ऋषि कुंज है और ऋषि कुंज में आवासीय व्यवस्था है आगंतुकों की, विशेष रूप से जैन मुनियों की। और इसकी दूसरी ओर छोटा सा कुंज और यहाँ पर बड़ी ही सुंदर बिल्डिंग यहाँ पर, जिसके नीचे बना हुआ है साहित्य स्टॉल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही स्वच्छता यहाँ पर रहती है, लेकिन ठीक अभी भी यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से आंधी और पानी आया है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी पत्ते यहाँ पर पेड़ों से झड़ गए हैं। सुरभि मंडपम का निर्माण आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये एक भव्य ऑडिटोरियम बना है जिसके अंदर कक्षाएं होती हैं, ध्यान विपස්සना आदि के कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं। और ठीक दूसरी ओर यहाँ पर औषधालय व साहित्य स्टॉल है जहाँ पर स्वावलंबन आदि के विभिन्न प्रकल्प मौजूद हैं। अंदर यहाँ पर प्रवेश करते हैं तो सुगंधित वातावरण के बीच में अनेकानेक प्रकार के यहाँ पर औषधियाँ देखने को मिलेंगी जो यहाँ पर उपलब्ध हैं। एक ओर से अगर देखा जाए तो ये देखिए विभिन्न पैकिंग्स में यहाँ पर विभिन्न प्रकार की औषधियाँ उपलब्ध हैं। यहाँ पर औषधि विज्ञान का विशेष केंद्र और प्रयोगशाला भी है ये गायत्री धाम सेंधवा। और एक ओर से जैसे हम लोग पतंजलि आदि स्टोर्स में देखते हैं उसी प्रकार का कुछ यहाँ पर दृश्य है। नाना प्रकार की औषधियाँ और उत्पाद यहाँ पर, ये सारे उत्पाद स्वावलंबन के अंतर्गत यहाँ निर्मित होते हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इन सभी उत्पादों की बाकायदा डिमांड है और देश देशांतर तक ये सारी दवाएं, औषधियाँ और उत्पाद यहाँ के ऑनलाइन माध्यम से भी बाहर भेजे जाते हैं। आइए जानते हैं यहाँ के स्टॉल के बारे में। औषधालय व साहित्य स्टॉल इस बिल्डिंग में नीचे है और इसके ऊपर जो व्यवस्था है वो आवासीय व्यवस्था है शिविरार्थियों के लिए। और इस धाम का मुख्य कार्यालय भी इसी बिल्डिंग में बना हुआ है। ये सुरभि मंडपम यहाँ पर बना हुआ है और इस सुरभि मंडपम में एक बड़ा सा ऑडिटोरियम, वातानुकूलित ऑडिटोरियम है और इसके ऊपर दूसरे ऊपर वाले तल में आवासीय व्यवस्था है और नीचे ऑडिटोरियम है जिसमें विपස්සना ध्यान सहित महत्वपूर्ण कक्षाएं यहाँ पे संचालित होती हैं। सुरभि मंडपम, गायत्री धाम, सेंधवा। उस शब्द को बोलो, एक शब्द है इसमें, उसका नाम क्या है? गहराई। क्या शब्द है? अब गहराई का मतलब समझना, मतलब आपको प्राण के बारे में तो पता है कि नाक से आ रहा है जा रहा है, लेकिन गहराई के बारे में जानो। गहराई में ये देखना है कि कितना लंबा है, कितना छोटा है चाहिए, और अंदर का श्वास
बाहर नहीं आना चाहिए। एक भी श्वास बिना जानकारी के न तो अंदर जाए और अंदर वाला न तो बाहर आए। कि जितने प्रश्न अध्यात्म के, जितने अपने जीवन को स्थिर पवित्र करने के प्रश्न है, उनका उत्तर आपको मिलने वाला है। बिना ध्यान से ज्ञान नहीं हो सकता। एक भी भ्रम शेष न रहे तभी निर्वाण होगा। बहुत बड़ी बात कही है कि मनुष्य को तथागत बुद्ध ने कहा है कि आपके महानिर्वाण का रास्ता शुद्धि में समाया है। तो काया की शुद्धि रखो, अर्थात जो तत्वों का शरीर मिला है इसको शुद्ध और पवित्र आचरण से जियो। मन की शुद्धि रखो। मन आपका पतन के रास्ते पे जाएगा। विकृत चिंतन आपका दुष्ट कर्म की ओर प्रेरित करेगा। तो अपने मन को हमेशा निर्मल रखो। और फिर क्या कहा, वाणी के हमारा अभी नया विभाग बन रहा है, लगभग गुरु पूर्णिमा तक यह कंप्लीट हो जाएगा। इसमें प्रदर्शनी रहेगी जिसपे मिशन से संबंधित लोगों को मिशन के बारे में समझाया जाएगा। और इससे अतिरिक्त यहाँ पर कंप्यूटर का एक सिस्टम रहेगा, उसमें जो 16 संस्कार होते हैं उनसे संबंधित पूरी जानकारी इसमें अपडेट कर दी जाएगी। ये पलाश वृक्षों का कुंज है। यहाँ पर एक साथ कई पलाश वृक्ष रखे हुए हैं। माँ सुरभि माता की ये प्रथम तपस्थली थी। तो यहाँ पर उन्हीं के प्रतीक, ध्यान के प्रतीक महात्मा बुद्ध जी की यहाँ पर प्रतिमा रखी गई है। और एक गुरुद्वारा सा बना दिया गया है। पलाश वृक्ष के गुण भी इसमें बैनर में लिख दिए गए हैं। ये ऊपर तक आप देख सकते हैं। सुंदर पलाश के पत्र और सघन छाया। पलाश पौधों की काफ़ी अधिकता है इस पूरी पहाड़ी में, और ख़ासकर से इस धाम में। सुरभि मंडपम का निर्माण यहाँ पे किया गया है, जहाँ पर एक बड़ा सुंदर सा कलश यहाँ पे निर्मित किया गया है। और इसके चारों ओर जो संरचना बनाई गई है उसमें जो सहयोगी भाई बहन हैं इस धाम की यहाँ पर एक सूची बना रखी है। और सुरभि मंडप निर्माण पुष्पांजलि का इसको नाम दिया गया है। यहाँ पर जो सहयोग होता है उसको पुष्पांजलि का नाम दिया जाता है। तो ये सुंदर सुरभि मंडप, यहाँ भी चारों ओर वृक्षों का बाहुल्य। अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख श्रद्धेय द्वय आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं श्रद्धेय शैल जी के द्वारा ये निर्मित, उनके द्वारा रोपित यह त्रिवेणी वृक्ष काफ़ी बड़े हो गए हैं। यहाँ पर ऊपर तक आप देख सकते हैं। सन 2023 में ये रोपित किया गया था। तो परिसर में बहुत ही भव्य और रमणीक यह त्रिवेणी वृक्ष। और इसके आगे अन्य संरचनाएं, आगे की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर बाईं ओर खेल का मैदान और गौठान सुरभि कुंज है, और आगे परिक्रमा मार्ग है। ठीक इसी के सामने यहाँ पर परिवहन विभाग का आश्रम पार्किंग की व्यवस्था है। यहाँ पर एक टीन सेट पड़ा हुआ है, इसमें आश्रम के वाहन पार्क होते हैं। और इसके साथ ही जो शिविरार्थी या अतिथिगण जो आते हैं उनके पार्किंग की व्यवस्था भी यहाँ इस आश्रम पार्किंग स्थल पर रहती है। यहाँ भी अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और निर्माण हो रहा है। गौ माता की प्रतिमा के ठीक पीछे स्थित बहुत ही सुंदर वास्तु से निर्मित माँ भगवती योग निसर्गोपचार केंद्र, जहाँ पर कि चिकित्सा के लिए दूर दराज से परिजन आते हैं और शिविर संपन्न करते हैं। आइए चलते हैं, इसके अंदर की व्यवस्थाओं से रूबरू होते हैं। ये स्वागत स्थल रिसेप्शन निसर्गोपचार केंद्र का, और देख सकते हैं यहाँ भी साफ़ सुथरी बहुत ही सुंदर सुव्यवस्थित बिल्डिंग ये बनी हुई है। इस ओर अगर हम लोग नज़र डालते हैं तो यहाँ पर श्रद्धेय पाटीदार जी को उनके विभिन्न सेवा प्रकल्पों, सामाजिक कार्यों और उपलब्धियों के लिए यहाँ पर कई स्तरों के पुरस्कार यहाँ पर दिए गए हैं। उसमें उन सब की सूची यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन पुरस्कारों को सीधा सीधा यहाँ पर रखे हुए हैं। तो
लायंस क्लब की ओर से अवार्ड दिया गया है। संत ईश्वर सेवा सम्मान का यहाँ पर दिया गया है और भी बहुत से यहाँ पर पुरस्कार दिए गए हैं। भैया जी, किस किस प्रकार के यहाँ पर सम्मान यहाँ पर हैं? यहाँ श्रद्धेय पंडित जी को पिछले वर्ष नवंबर में माननीय उपराष्ट्रपति जगदीश जी धनखड़ द्वारा संत ईश्वर सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य सेवा संस्थान जैसे कि लायंस क्लब सेंधवा है, फिर मुस्लिम संस्थान है फक ए मिल्लत अवार्ड और जय श्री अम्बे सेवा संस्थान पिपरी आदि संगठनों द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा श्रद्धेय पंडित जी को सम्मानित किया गया है। ग्राम भूषण सम्मान, संत ईश्वर सम्मान आदि विभिन्न सम्मान यहाँ पे। और यहीं पर ये कार्यालय है आदरणीय पंडित जी का, जहाँ पर वे स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं और उपचार करते हैं इस केंद्र पे। विभिन्न कक्षों में यहाँ पर अलग अलग चिकित्साएं हैं, जैसे कि यहाँ पर दर्पण चिकित्सा के लिए ये क्षेत्र निर्धारित है और बीच में उठने बैठने के लिए यहाँ पर स्थान, और ये अलग अलग कक्षों में अलग अलग चिकित्साएं यहाँ पर संपन्न होती हैं। शिरोधारा कक्ष में हम लोग देखते हैं क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ की। जी, ये शिरोधारा कक्ष है। यहाँ पर साधक को सुला दिया जाता है और उनको 10 मिनट के लिए यहाँ से ये पात्र है एल्यूमिनियम का, इस पर सुला दिया जाता है। तो सिर उधर रहता है, यहाँ पर जटामासी और तुलसी पंचांग का पानी डालते हैं और उनके सिर पर ये धार 10 मिनट के लिए डालते हैं और एक संगीत चलता है। जिसको भी सिर दर्द, माइग्रेन हो या फिर अन्य मानसिक समस्या है तो उनको बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है इस चिकित्सा के माध्यम से। इसी केंद्र में ये एक टीन सेट पड़ा हुआ है, जहाँ पर एक लाइन से बहुत सारे नल यहाँ पर लगे हुए हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत यहाँ पे क्या किया जाता है? नमस्कार है। प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत अन्य जो चिकित्सा है जैसे कि सूर्य वाष्प है, जल नेति है, रबर नेति है, क्रिया करवाई जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 16 बेसिन बने हैं। यहाँ पर साधकों को जल नेति करवाई जाती है और रबर नेति करवाई जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर सूर्य वाष्प चिकित्सा करवाई जाती है। यहाँ पर ये जो बना है इस पर साधकों को सुला दिया जाता है और एक पॉलीथीन में उसकी केवल चेहरा बाहर रहता है और पॉलीथीन में सुला देते हैं और सूर्य की गर्मी से पसीने के माध्यम से सारी गंदगी निकालते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक चिकित्सा वमन है, वो भी करवाया जाता है, जिसमें साधकों को 4-5 लीटर सेंधा नमक गुनगुना पानी से लगभग 20-24 गिलास पानी पिलाया जाता है और उल्टियाँ करवाई जाती है, जिससे जो शरीर में टॉक्सिन बना है वो उल्टी के माध्यम से पूरा शरीर से बाहर हो जाता है। गौशाला का दूसरा प्रकोष्ठ, जहाँ पर गौ माताएँ हैं और यहाँ पर अनवरत जल की उपलब्धता बनी रहती है और गौ माताओं के लिए यहाँ पर जल उपलब्ध रहता है। यह गौशाला के लिए आरक्षित दूसरा क्षेत्र है, जहाँ पर दिन में गायों को रखा जाता है। अच्छा सा यहाँ पर खुला क्षेत्र है और यहाँ पर भोजन आदि करने के बाद में दिन में गायें विचरण करती हैं और उसके बाद में पुनः उनको अपने स्थानों पर बांध दिया जाता है। तो यह जो क्षेत्र है यह भी गायों के लिए आरक्षित है। सावित्री कुंज का एक नया परिसर यहाँ पर निर्मित है। ये पिरामिड आकार की संरचना में बनाया हुआ यह स्थल है और इसमें आवास की व्यवस्था है शिविरार्थियों के लिए और ये विशेष ऊर्जा का केंद्र है, जैसा कि पिरामिड संरचना में बना हुआ है और यहाँ भी आवासीय व्यवस्थाएं हैं साधकों की। भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा। सब साधन से रहे समुन्नत भगवन देश हमारा।
भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा। विद्वान राष्ट्र में ब्रह्म तेज व्रतधारी, हो ब्राह्मण विद्वान राष्ट्र में ब्रह्म तेज व्रतधारी। महारथी हो शूर धनुर्धर क्षत्रिय लक्ष्य प्रहारी, महारथी हो शूर धनुर्धर क्षत्रिय लक्ष्य प्रहारी। भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा। बहुत अच्छा इसका उत्पादन होने वाला है, ऐसा ही हम लोग भी सोच रहे होंगे। लेकिन भाइयों बहनों, ये गन्ना नहीं, ये एक विशेष प्रकार का चारा है जिसको कि पाटीदार जी ने बताया विशेष शोध के साथ में ये निर्मित किया गया है। और इसमें एक बार इसको बोने के बाद में बताते हैं 10 साल तक इसको काटा जा सकता है और बड़े ही पोषक तत्वों से युक्त है ये चारा। अश्व आशुगामी हो दुर्गम पथ में विचरणकारी, जिनकी गति अवलोक लजाकर हो समीर विहार। रथारूढ़ भारत वीरों की करें विजय अगवानी, रथारूढ़ भारत वीरों की करें विजय अगवानी। जिनकी गुण गाथा से गुंजित दिग दिगंत हो सारा, जिनकी गुण गाथा से गुंजित दिग दिगंत हो सारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा, भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा। यज्ञ निरत भारत के सुत हो शूर सुकृत अवतारी। धाम सिंधवा में यज्ञ निरत यह एक विशाल मैदान सा यहाँ पे निर्मित है जिसके सामने स्टेज बना हुआ है और यहाँ पर कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। उसके लिए गायत्री धाम परिसर के
विभिन्न जगहों पर अलग अलग कुंज पाए जाएंगे, आपको मिलेंगे। और यहाँ पर सामने देख सकते हैं ये जो तरुकुंज है, ये बांस के एक विभिन्न विशेष प्रकार का बांस, जो पीले रंग का बांस दिख रहा है, तो पीले रंग के बांसों से निर्मित यह कुंज, ये देखिए पीले रंग का बांस है। यहाँ पर ये सूखा बांस नहीं है, ऐसा ना समझें कि सूखा बांस है, ये पीले रंग का ही बांस है। तो ये बांस के पौधों से निर्मित ये तरुकुंज, पलाश के पौधों की यहाँ पर प्रचुरता है। यहाँ पर प्राकृतिक रूप से उगते हैं पलाश के पौधे। और इधर देखिए साइड में मोलश्री के पौधे लगाए गए हैं और इनकी सिंचाई पाइप के द्वारा यहाँ पर की जाती है। ये देखिए पाइप व्यवस्था के माध्यम से ये पाइप में पानी प्रवाहित होता है और ये जड़ों पर जाकर ही, सबकी जड़ों पर ही इसका सिंचन होता है। इस प्रकार से पौधे हरे भरे बने रहते हैं। ये विद्यालय के बच्चों के लिए खेल प्रांगण हरितमा से भरा हुआ, पलाश के पौधे और उनकी सघन हरितमा के मध्य स्थित एकलव्य गुरुकुल का क्रीड़ांगन। ये इस प्रकार के पिलर पूरे परिसर में लगे हुए हैं जिनमें साउंड की व्यवस्था है और इन्हीं के बीच में विद्युत बल्ब भी लगे हुए हैं जो रात में प्रकाश देते हैं। और ये इनमें से अनवरत मिशन के गीत और विविध प्रकार का आकर्षक मधुर संगीत बजता रहता है इन पिलर्स के माध्यम से। बाईं ओर तरुकुंज है और दाहिने ओर ये जो बिल्डिंग है यह प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र है, निसर्गोपचार केंद्र है यह बिल्डिंग। अब हम पहुंच चुके हैं तरुकुंज के समीप और निसर्गोपचार केंद्र के समीप। तो कैमरा मोड़ते हैं सबसे पहले अपने बाईं ओर तरुकुंज की ओर। ये तरुकुंज का प्रवेश द्वार है, सघन हरितमा में निर्मित है यह तरुकुंज। यहाँ पर विभिन्न संस्कार भी यहाँ पर संपन्न होते हैं। कल ही यहाँ पर एक जन्मदिवस संस्कार संपन्न हुआ जिसके देखिए फूल मालाएं यहाँ पर लगी हुई हैं। तो यह तरुकुंज और तरुकुंज के बीच ही यहाँ के व्यवस्थापक, गायत्री धाम सेंधवा के संस्थापक श्रद्धेय मेवालाल पाटीदार जी प्रतिदिन 3 से 5 बजे के बीच में यहाँ पर मिलते हैं। आगंतुकों से जो भी अपनी समस्याएं लेकर आते हैं या किसी भी मुलाकात के लिए यहाँ पर आते हैं, यह पूरा परिसर यहाँ पर है। और यह कुटिया है आदरणीय बाबूजी की मिट्टी से बनी हुई ये कुटिया है, इसमें वो बैठते हैं। और ये बेंचेज यहाँ पर लगी हुई हैं, बड़ी ही आकर्षक हैं, लकड़ी की बनी हुई बेंचेज। और यहाँ पर बैठते हैं श्रद्धेय मेवालाल पाटीदार जी, जिनको यहाँ सभी लोग पंडित जी कहकर पुकारते हैं, इस डेस्क के पास में बैठ करके। और यहाँ पर आगंतुक गण आकर के बैठ करके उनसे बातचीत करते हैं, अपनी समस्या का समाधान पाते हैं। यहाँ पर जगह जगह पर संकेत यहाँ पर लिखे हुए हैं कहाँ पर कौन सी चीज़ है। उसी क्रम में आप देख सकते हैं ये खेल का मैदान है जिसको हरा भरा रखने के लिए यहाँ पर नियमित रूप से ये पानी का फुहारा ऑटोमेटिक यहाँ पर लगा हुआ है। उसके द्वारा
यहाँ पर नियमित सिंचाई होती है, जिसकी वजह से ये पूरा खेल का मैदान हरा भरा बना हुआ है। आश्रम का पार्किंग स्थल यहाँ पर है। आश्रम वाहन की पार्किंग यहाँ पर है, जहाँ पर आश्रम के वाहन भी खड़े होते हैं और शिविरार्थी और अतिथिगण जो लोग भी आते हैं उनके वाहन भी यहाँ पर पार्क किए जाते हैं। तो ये शेड यहाँ पर बना हुआ है जहाँ पर आश्रम के वाहन पार्क होते हैं। ये यहाँ पर मार्ग से सीधे आते हैं तो यहीं पर ये पड़ता है पार्किंग। खेल मैदान से एक रास्ता इधर आप देख सकते हैं जाता है प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की ओर। सामने वो पिरामिड आकार की संरचना दिख रही है ऊपर, और इसी के दूसरी ओर ये एक मार्ग जाता है छात्रावास की ओर, जहाँ पर एकलव्य गुरुकुल है। आइए आपको ले चलते हैं गुरुकुल की ओर। ये एकलव्य गुरुकुल है, जहाँ पर 1 से लेकर के 8वीं तक की बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था है, और उनको शिक्षा के साथ ही स्वावलंबन सहित अन्य विशिष्ट कौशल भी यहाँ पर सिखाए जाते हैं। ये धुलाई कक्ष है, जिसमें छात्रों के कपड़े धुलने के लिए यहाँ पर मशीन लगी हुई है। ये धुलाई कक्ष है। इस समय चूँकि अवकाश चल रहा है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सन्नाटा सा है एकलव्य गुरुकुल में। और ये नल लगे हुए हैं विभिन्न प्रयोगों के लिए, और इसके ठीक पीछे ही इस धाम का परिसर है, जो सरोवर के रूप में है, जल संचय के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। पीछे का यह क्षेत्र भी गायत्री धाम के अंतर्गत ही है, जिसमें ये गड्ढा जैसा जो दिख रहा है, ये जल संचय के लिए यहाँ पे सरोवर के प्रकार का यहाँ पे निर्माण किया गया है। और इसके पीछे जो हरितिमा दिख रही है वह ऋषि आरक्षित क्षेत्र है, जहाँ पर सप्त ऋषियों की कुटिया बनी हुई हैं, और दूर तक आप देख सकते हैं सतपुड़ा की फैली हुई पहाड़ियाँ। यहाँ पर देख सकते हैं अशोक वृक्षों के नीचे ये पिरामिड आकार की कुटिया बनी हुई हैं। कई सारी कुटिया बनी हुई हैं, 24 कुटियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं परिसर में। गायत्री की 24 शक्तियों के आधार पर 24 कुटियों का निर्माण यहाँ पर हुआ है, जिनमें साधना की जाती है। आइए एक कुटिया के अंदर का दृश्य भी यहाँ पर देखते हैं। ये कुटिया का दृश्य है अंदर का। मोबाइल इसमें बंद रखना होता है, और पिरामिड आकार की ये कुटिया, जिसमें 2 ओर से हवा आने के लिए वेंटिलेशन की व्यवस्था है। और नीचे यहाँ पर मिट्टी का फर्श है, मिट्टी है, जहाँ पर गौ सहित विभिन्न औषधियों के साथ इसको लेपित किया जाता है, इस मिट्टी को। तो इस प्रकार से ये सारे यहाँ पर कुटिया हैं, और आप देख सकते हैं एकांतर क्रम में ये बनी हुई हैं, एक के बाद एक शंक्वाकार साधना कुटियाँ। गौ माता की तपस्थली है, और गौ को विशेष महत्व दिया गया है। इस धाम में विभिन्न जगहों पर गौ माता की प्रतिमाएं इस धाम में स्थापित हैं। यहाँ पर पाकड़ और नीम, यहाँ तक कि त्रिवेणी वृक्ष मालूम पड़ रहा है। त्रिवेणी के नीचे गौ माता की प्रतिमा। ये गन्ना देखने में बहुत अच्छी फसल का लग रहा है, और बहुत अच्छा इसका उत्पादन होने वाला है, ऐसा ही हम लोग भी सोच रहे होंगे। लेकिन भाइयों बहनों, ये गन्ना नहीं है, ये एक विशेष प्रकार का चारा है, जिसको कि पाटीदार जी ने बताए विशेष शोध के साथ में ये निर्मित किया गया है। और इसमें एक बार इसको बोने के बाद में बताते हैं 10 साल तक इसको काटा जा सकता है, और बड़े ही पोषक तत्वों से युक्त है ये चारा।